जी बिल्कुल, हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती, ऐतिहासिक गौरवशाली धरती पर स्वागत करते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता के क्लियर मैंडेट और पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद आज फिर से एक बार शपथ ग्रहण समारोह है। पूरा का पूरा कैबिनेट जो बिहार का होगा, जो आगे विकसित बिहार के लिए काम करेगा, वो लोग शपथ लेंगे। तो जितने लोग शपथ लेंगे उन सभी को शुभकामनाएं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सपनों का, युवा जेनजी जनरेशन के सपनों का बिहार है, उसको बनाने में आप सबकी अहम भागीदारी रहेगी और आप इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। ममता बनर्जी अभी भी अपने हार को स्वीकार नहीं कह रही हैं। कभी उनका बयान आ रहा है कि मैं इंडिया अलायंस को और भी मजबूत करूंगी। लड़ाई जीती है बीजेपी ने, लेकिन हम युद्ध जीतेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो इंडिया अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसा हम लोग को पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि विपक्ष का अलायंस पूरी तरीके से चूर चूर होते हुए नजर आ रहा है। यही अगर इंडिया अलायंस था तो इंडिया अलायंस को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए था बंगाल का। अगर यही इंडिया अलायंस है तो अभी तमिलनाडु में भी उस अलायंस को बरकरार रखना चाहिए था, पर ऐसा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा। तो इंडिया अलायंस को मजबूत करने का बात तो दूर, इंडिया अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी फिलहाल आज की डेट में। दूसरी बात यह है कि जो वो कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और भी बहुत सारे तरीके हैं। उनके पास क्लियर मैंडेट नहीं है और वो किसी भी हाल से इस चीज को जितना भी वो बरगलाने का कोशिश करें, वो इससे दूर नहीं भाग सकती। बंगाल की जनता ने विकसित बंगाल के लिए और सुरक्षित बंगाल के लिए, भयमुक्त बंगाल के लिए एनडीए की सरकार को चुना है, भाजपा की सरकार को चुना है। और अगर वो इस्तीफा नहीं भी दे दें तो भी संवैधानिक तौर से हम लोग सेफ हैं और हमारा मुख्यमंत्री का शपथ 9 मई को होने वाला है। सुबह एक घटना सामने आई जिसमें शुभेंदु अधिकारी, जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे थे, ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी, आज उनके पीए को गोली मार के हत्या कर दी गई। बहुत ही बेहद दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जब भी हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं तो जनता का जो जनादेश होता है वो सर्वोपरि होता है। अगर लोकतंत्र में जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि बंगाल को भयमुक्त बना के, सुरक्षित बना के भाजपा को उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया है, तो ये चीज़ टीएमसी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से गोली चल रही है और जिस तरीके से हत्या की जा रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पॉलिटिकली हमेशा और ऐसे भी ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ बंगाल प्रशासन को ज़रूर मजबूती से आवाज़ उठाना चाहिए।